हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेलीगेशन शीट के बारे में बताने जा रही हूँ। डेलीगेशन शीट के थ्रू हम लोग कैसे फॉलो अप लेते हैं, कैसे हम लोग उसमें टास्क एंटर करते हैं, कैसे हम लोग उसमें से स्कोरिंग निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन में देखेंगे तो ये मैंने हमारी डेलीगेशन शीट खोली हुई है, जिसमें हमारे सारे टास्क जो अभी तक का हमने सर्कुलेट किए हुए हैं, ये सारे के सारे मेंशन हैं। ठीक है। सो डेलीगेशन शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे कोई भी टास्क अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को देना है, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले उसका जो डिटेल है, इसकी ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसे आप क्या करेंगे, आपका जब आप डेलीगेशन शीट देखेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे टैब्स आपको नीचे शो होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर, सेंड टास्क टू डूअर, डैशबोर्ड, डूअर लिस्ट, 52 वीक्स, आर्काइव। सो दीज आर द डिफरेंट टैब्स। ओके। सो इन टैब्स में आपका जो मोस्ट कॉमन जो आपके यूज़ होंगे उनके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो यूज़ होता है वो है डूअर लिस्ट। डूअर लिस्ट में आप जब देखेंगे तो इसमें हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक अगर मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को आपको टास्क देना है, तो उसकी मेल आईडी इस डुअल लिस्ट में होना नेसेसरी है। आपका उसकी मेल आईडी होगी और प्लस उसका साथ में नाम होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज विदाउट इसके ये फैच नहीं कर पाएगा कि आपको किसको डेलीगेट करना है, और इसमें जो मेल्स जाती हैं डुअल के पास वो भी आपके पास आपकी सेंड नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे आपने यहाँ पे मेल आईडी डाली, आपने पर्सन का नेम डाला, तो इस डूअर लिस्ट वाला जो पोर्शन से हटके, इस टैब से हटके, जब आप के मास्टर वाले टास्क इसमें जाएंगे टैब में, तो इसमें जब आप देखिए, जस्ट अ सेक, ये आप ऊपर गए, देखिए यहाँ पे जो कॉलम आपके आ रहे हैं, मेन आपका डेलीगेशन शीट का जो आपका मास्टर शीट होता है वो यही है, जहाँ पे आप सारे टास्क देख सकते हैं कि आपने किस किस डूअर को कौन कौन से टास्क दिए हुए हैं, उनकी क्या क्या डेट्स आपने मेंशन की हुई हैं, और वो अभी पेंडिंग है, क्लोज हो चुका है, या फिर वो अभी वर्किंग है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको इन चीज़ों को समझा देती हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें आपका नेम आ रहा है। नेम इट मीन्स कि जो हमने डूअर शीट पे, डूअर लिस्ट पे हम लोगों ने मेल आईडी और नेम मेंशन किया था, वो यहाँ पे तभी मेंशन होगा, यहाँ पे तभी शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के नेम आ रहे हैं, तो इन सब की मेल आईडी हमने डूअर लिस्ट में डाली हुई है, तभी इनके नेम फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है। टास्क, टास्क इट मीन्स जो टास्क आपको उन्हें देना है, इसमें हम सिर्फ वन ऑफ टास्क देते हैं, यानी कि एक बारी जो काम हम कर सकते हैं, या तो एक बारी हम जो काम करवा सकते हैं, सिर्फ एक बारी ही होना है, वो रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डेट, रिवीजन डेट, सेकेंड रिवीजन डेट और स्टेटस। तो मेन आपका यही होता है, जैसे ही आप किसी को एक टास्क अलाइन करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होता है कि फर्स्ट डेट आती है। ये फर्स्ट डेट माइट भी हो सकती है कि आपको जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें सर अलाइन करते हैं, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए सर हमें टाइम लेके दे कि ये चीज़ 2 दिन में होनी होनी है, तो या तो ये उनके एंड से आएगी, या तो फिर हम इसको डूअर से पूछते हैं कि ये काम है, आप इसे हमें कितने दिन में करके देंगे, ये बताइए। ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि फर्स्ट डेट, रिवीजन डेट और रिवीजन टू डेट, ये तीनों चीज़ें सिर्फ एक वीक में होनी चाहिए, यानी कि ये एक ही वीक की 3 डेट्स होंगी। अगर ये एक वीक से दूसरे वीक में जाता है, तो हमें यहाँ पे इसे शिफ्ट करना होता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे आपने यहाँ पे, हमने यहाँ पे मेंशन की है 10th ऑफ अप्रैल की फर्स्ट डेट। तो 10th ऑफ अप्रैल इट मीन्स कि आपका जो वीक चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका ये इस वीक का सैटरडे यहाँ पे पड़ रहा है, देख रहे हैं आप। तो सैटरडे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो सैटरडे पे हर एक वीक एंड हो जाता है। तो इन्होंने हमें वीकेंड की डेट दी हुई है। इट मीन्स कि अगर सैटरडे को ये काम कंप्लीट होता है तो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर ये हमारा नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज सैटरडे से आगे की डेट हम इस वाले टास्क के लिए इन तीनों में मेंशन नहीं कर सकते। ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने सैटरडे दिया है, अगर सैटरडे यानी कि 10th ऑफ अप्रैल को अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ पे स्टेटस में आप अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे 3 कॉलम होंगे। एक आपका पेंडिंग, एक आपका कंप्लीट और एक आपका शिफ्टेड।
ठीक है। पेंडिंग इट मीन्स कि अभी ये पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। शिफ्टेड मीन्स कि ये इस वीक से दूसरे वीक में चला जाएगा, तब उसे हम वहाँ पे यहाँ पे इसे शिफ्टेड दे देंगे। शिफ्ट के बाद अगर ये कंप्लीट हुआ है तो उसको हम सेम एंड पे कंप्लीट कर देंगे सेम डेट के लिए, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, तो इट मीन्स कि ये सेम डेट पे कंप्लीट हो चुका है। जब ये कंप्लीट होगा हम कंफर्मेशन लेंगे, कंफर्मेशन मेल के थ्रू भी दे सकते हैं डूअर्स, या फिर वो हमें बता भी सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे कंफर्म करके देख सकते हैं कि इन्होंने अगर ठीक किया है तो ठीक है, हम उसे कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग आपकी क्या होती है, यहाँ पे जो डेट्स का है, डेट्स पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। यस, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक न्यू टास्क सेंटर करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे आकाश एक डूअर का नाम ले लिया है। यहाँ पे हम एक टास्क डाल देते हैं, टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे इस टास्क के कंप्लीट होने के लिए या तो मैं आकाश से पूछूंगी कि आकाश आप ये टास्क मुझे कब तक कंप्लीट करके देंगे, या फिर मैं उनको एक गिवन टाइम दूंगी कि 1 या 2 दिन में, या जब भी आपको ये टास्क पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो वीक चल रहा है ये 4 से, ये आपका 5 से लेके चलेगा 11 तक का। तो यहाँ पे आपका 5th ऑफ, मान लीजिए हमने इन्हें डेट दी है कि हाँ ये 5 तारीख को इन्होंने बोला, या फिर हमने इन्हें डेट दी कि 5 तारीख को ये टास्क कंप्लीट होना है, ठीक है। हमने यहाँ पे 5th ऑफ अप्रैल मेंशन कर दिया। अब हम 5th ऑफ अप्रैल को इनसे कॉल करके पूछेंगे, बस यहाँ पे हम पेंडिंग लगा देंगे जस्ट ऐसे। देखिए तो ये टुडे भी आ रहा है, इट मीन्स कि आज हमें इसका फॉलोअप लेना है, ये आप आगे देख सकते हैं वीडियो में। सो अब 5 तारीख को हमने इन्हें डेट दी है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। 5th ऑफ अप्रैल को हम इन्हें कॉल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आकाश आपका टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर ये बोलते हैं कंप्लीट है, तो देन ऑन द सेम टाइम हम क्रॉस चेक करके इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ अगर ये पेंडिंग है, इट मीन्स कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो बोलते हैं कि नहीं मैम ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, आप मुझे 1 दिन का और टाइम दीजिए या 2 दिन का और टाइम दीजिए, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो 2 दिन के टाइम में हम यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम माँगा है, तो इट मीन्स के 7th ऑफ अप्रैल, तो 7th ऑफ अप्रैल हम लोग इसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये नहीं हो पाया तो 7th ऑफ अप्रैल को आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। एट द सेम मोमेंट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 7th ऑफ अप्रैल वाली मेल होती है, इसी को हम सेंड में जा करके रिसीवर को भी सेंड करवाते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ उन्होंने एक रिवाइज डेट दी है। वो मेल कैसे सेंड होती है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद देखिए अब 7th ऑफ अप्रैल आया, 7th ऑफ अप्रैल को हमने इन्हें कॉल किया देन अगेन कि आपने जो डेट दिया था 7th ऑफ अप्रैल का है, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया या नहीं किया। तो अगर वो बोलते हैं कंप्लीट हो गया, तो पता है आपको क्या करना है कि हम कंप्लीट कर देंगे। अगर वो बोलते हैं कंप्लीट नहीं हुआ है मैम, हमें 1 दिन का और टाइम चाहिए या 2 दिन का और टाइम चाहिए, या फिर हमें नेक्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो पाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं, अगर वो सेम वीक के लिए बोल रहे हैं, इट मीन्स कि 1 या 2 दिन, मान लीजिए 8 तारीख या 9, या फिर आप 10 के लिए बोल रहे हैं, तो इट्स ओके, नो इश्यू, क्योंकि यहाँ पे आप उसे मेंशन कर सकते हैं। बट अगर वो इसे नेक्स्ट वीक के लिए बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक पे आप क्या करेंगे, आप इसकी जो सेम डेट है, इट मीन्स के 7, ठीक है, ये 7 वाली डेट आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे, ठीक है। और इस टास्क को दोबारा से आप मेंशन करेंगे यहाँ पे सेम आकाश के नाम पे। ये यहाँ पे आपका देखिए इन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए डाल दिया। अब इन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट वीक में इसका मंडे या ट्यूसडे में कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक अगर हम ट्यूसडे देख के चलेंगे तो 13th है, तो 13 हम यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट डेट मेंशन कर दी। और यहाँ पे एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि ये पेंडिंग से, क्योंकि उस वीक में ये शिफ्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, तो हम इसे यहाँ पे शिफ्टेड मेंशन करेंगे, और प्लस जो डेट उन्होंने न्यू दी हुई है उसके लिए हम इसे पेंडिंग डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम एक टास्क की इस तरह से एंट्री करते हैं, ओके। अब देखिए ये जो टास्क है, ये तो सिंपल, मैंने आपको टास्क कैसे मेंशन करते हैं हम लोग, कैसे उसकी डेट्स डालते हैं, डेट स्लॉट कैसे अरेंज करते हैं, प्लस उसका लाइक किस तरह से हम फॉलो अप लेते हैं, ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखिए कि ये तो नॉर्मल हमने टास्क डाला था, तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने आपको डिटेल्स बता दी।
अब यहाँ पे क्या होता है, ये है आपकी मास्टर शीट। मास्टर शीट के बाद जब आप ये सेंड टास्क टू डूअर देखते हैं, ये देखिए, अब आपने टास्क मास्टर शीट में तो मेंशन कर दिया, बट डूअर के पास टास्क कैसे जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये टास्क आया हुआ है, या फिर हो सकता है कि मैंने फ़ोन किया वो तो भूल जाएंगे। तो उसके लिए इसमें से क्या होती है, ऑटोमेटिक मेल जाती है। वो मेल डालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम इस वाले टैब में आएंगे, सेंड टास्क टू डूअर। यहाँ पे पर्टिकुलर जिस बंदे को हमने टास्क देना है उसका नेम सेलेक्ट करेंगे। हमने आकाश को दिया था तो हम यहाँ पे आकाश डालेंगे। ठीक है, अब आकाश के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए, अब इसको आकाश हमने डाला तो यहाँ पे उनका एक टास्क आ गया है, जो कि आपका 15th ऑफ वीक में, वीक ये अपने आप कैलकुलेट करता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीक चेंज करने होते हैं। इट मीन्स देखिए 52 वीक्स यहाँ पे मेंशन होते हैं टोटल आपका ईयर का। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, ठीक है, इस वाली शीट में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप वहाँ पर प्रीडिफाइंड होता है, ये ऑलरेडी सेटिंग होती है इस पे। आ आपको करना होता है डूअर वाले में, ये यहाँ पे अगर आप जाएँगे, जैसे देखिए हमने क्या किया था, हम आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि आकाश को जब हमने टास्क दिया था, तो हमने एक टास्क हमने इस वाले वीक से शिफ्ट करके नेक्स्ट वीक में डाला था, ठीक है? तो अगर हम 5 टू 11 का हम देखेंगे तो ये 14th वीक होता है, अगर आप वीक वाली शीट देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब वीक 14 से हमने इसे शिफ्ट कर दिया वीक 15 में, ये अगर आप डेट देखेंगे तो ये नेक्स्ट वीक की आ गई है। यहाँ पे से अगर हमने इसे शिफ्ट किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी वीक नंबर इरेज किया था ना, दोबारा से चेंज किया, तो वो इसीलिए किया था क्योंकि 14 में हमने उसे शिफ्ट कर दिया था, तो 14 में उसका टास्क नॉट फाउंड आ रहा था, इट मीन्स के वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसमें 15 डाला, यानी कि वो 14 से शिफ्ट होके 15 में चला गया, तो 15 में इसका टास्क आ गया, ठीक है? तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर सेंड है, सेंड का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे से आप सेंड कर दोगे, तो ये सेंड के होने के बाद ये मेल आपकी चली जाएगी डूअर के पास, ठीक है? इस तरह से हम इसमें टास्क सेंड करते हैं। ये तो हो गया टास्क सेंड करने का प्रोसेस, ठीक है? इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी डेट्स आपकी, दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, कि तीनों डेट आपकी एक वीक की होनी ज़रूरी है। अगर ये एक वीक की नहीं होंगी तो इट मीन्स कि वो आपका जो स्कोरिंग है वो सही नहीं बताएगा, और अगर ये पेंडिंग और शिफ्टेड ठीक तरह से मेंशन नहीं होंगे तो तब भी उसमें स्कोरिंग रॉन्ग आएगी, ठीक है? ये हमने आपको टास्क एडिट करना सिखा दिया, टास्क आप कैसे सेंड करते हो ये बता दिया है। सेम इसी तरह से आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में हमारी स्कोरिंग में हम क्या करते हैं, देखिए सेम मैं आकाश का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी। जैसे ये है आकाश का टास्क, आकाश का टास्क शिफ्ट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया 14 से 15 में, ठीक है? तो अब हम अगर डैशबोर्ड, यहाँ पे इनकी आती है स्कोरिंग पर्टिकुलर वीक के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सतीश जो मेंशन है, इनकी 13th वीक की, इस वीक की स्कोरिंग आ रही है, लास्ट वीक की सॉरी। तो जिसमें इनका रेड स्कोर दिखा रहा है 50, येलो स्कोर 0, ग्रीन स्कोर ये है आपका 50, जो ये एक्चुअल स्कोर्स है। और ये इनके प्लान इट मीन्स के इन्होंने उसके पहले वीक में जो प्लान किया था वो ये है, ठीक है? तो आप ये चीज़ लेके चलेंगे। एक्चुअल स्कोर जो इनका 13th वीक का आया है वो आया है 50 रेड में, और ग्रीन में 50। तो देखिए ग्रीन का मीन्स होता है कि आपने कोई भी दिया हुआ टास्क ऑन टाइम कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके लिए आपको ग्रीन में स्कोरिंग शो करता है। येलो का मीन्स होता है कि आपने कोई भी टास्क एक रिवीजन डेट में कंप्लीट किया है, इट मीन्स कि आपको फर्स्ट डेट दी गई थी उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पाए, बट आपने सेकंड डेट में उसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? जो सेकंड डेट आपने मांगी थी। रेड का मीन्स होता है या तो फिर आपने टास्क जो है थर्ड गिवन डेट में कंप्लीट किया है, या तो फिर वो उस वीक से पेंडिंग होकर के, यानी कि शिफ्ट होकर के दूसरे वीक में चला गया है। तो ये आपकी आती है रेड स्कोरिंग पेंडिंग टास्क के लिए और शिफ्टेड टास्क के लिए, ठीक है? सो अब स्कोरिंग में देखिए, मैं आकाश की स्कोरिंग आपको दिखाती हूँ। ये है आकाश, देखिए आकाश का हमने 14th वीक का मेंशन किया था। अगर हम इसका 14 वीक देखेंगे,
देखिए 14th वीक में इसका स्कोर आ रहा है रेड में 100। रेड में 100 इट मीन्स कि 14 वीक में इसने टास्क कंप्लीट भी नहीं किया, सेकंड डेट में भी कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने उसको शिफ्ट करा दिया था नेक्स्ट वीक के लिए, इसलिए इसकी इनकी पूरी स्कोरिंग जो आ रही है 100% वो रेड में आ रही है। ठीक है। अब अगर हम 15th वीक में जाते हैं और इसकी स्कोरिंग देखते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन में आ रहा है, क्योंकि अभी इनको 15th में हमने सिर्फ एक डेट दी हुई है। अगर ये इस डेट में इस वीक में अगर हम इसे यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी जो स्कोरिंग शो करेगी वो देखिए पूरा ग्रीन में 100%। इट मीन्स कि इन्होंने 15th वीक में वही टास्क जो वहाँ पे शिफ्ट हुआ था उसे ग्रीन यानी कि फर्स्ट डेट में इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो इनकी स्कोरिंग 100% ग्रीन में होती है। ठीक है। तो ये आपका स्कोरिंग का होता है। स्कोरिंग को सेव भी हम लोग कर लेते हैं इस तरह से। 15th ऑफ वीक की इनकी जो टोटल स्कोरिंग होगी हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसे यहाँ पे देखेंगे, जो 52 वीक लिखा हुआ है यहाँ पे सबकी स्कोरिंग होती है सारे वीक्स की। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आकाश ले लेते हैं, आपने वहाँ पे अगर स्कोरिंग शेयर की है तो यहाँ से वहाँ से यहाँ पे फ्लैश करेगी 15th ऑफ वीक में। देखिए ये देखिए इनका 15th ऑफ वीक का स्कोर 100 0 0, ग्रीन में इनका 100 है। अब हम लोगों ने क्या किया है, 14th वीक का सेव नहीं किया, तो 14 वीक का अगर हम चेक करेंगे तो ये देखिए 14th वीक का ये रहा, इसे हमने सेव किया तो यहाँ पे हम देखेंगे ये देखिए यहाँ पे इनका रेड में 100 शो करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्कोरिंग होती है। और इसी में हम लोगों का क्या होता है, जैसे वीकली बेसिस पे हमारी स्कोरिंग निकलती है, तो वीक में फर्स्ट डे मंडे को या ट्यूसडे को जैसे भी प्लान हो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक ईएम रखते हैं। ईएम में हम सारे लोगों की स्कोरिंग्स बताते हैं, प्लस साथ में आपको यहाँ पे प्लान दिख रहा होगा और एक्चुअल दिख रहा होगा। एक्चुअल मतलब कि लास्ट वीक की जो एक्चुअल आपकी स्कोरिंग आई हुई है, और प्लान मीन्स का होता है कि जैसे जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, जैसे ये 15 वीक है तो 16th वीक के लिए आपका प्लान क्या होगा कि आप कितनी स्कोरिंग तक का लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए इनका 14th वीक में हमने दिया था इनको कि 100 है, तो 14th वीक की जो मीटिंग होगी ईएम की वो 15th वीक में होगी। 15th वीक के फर्स्ट डे को हम लोग इनसे पूछेंगे कि आपकी स्कोरिंग तो रेड में 100 थी, तो अब आप अपना कितना कम कर सकते हैं या फिर कितना ग्रीन में ला सकते, कितना कम कर सकते हैं आप कह सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बताएंगे कि इस बारी तो हम 80%, वो डिवाइड भी कर सकते हैं कि 80% या 20% में हमारा रेड होगा और 80% में हमारा ग्रीन होगा, या इस तरह से किसी तरह से भी हो सकता है। वो हम लोग ईएम के टाइम पे चेक कर लेते हैं और उसे उसी के अकॉर्डिंगली उनके जो भी प्लान्ड स्कोर वो देते हैं उसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है। सेविंग स्कोर सेव भी वो सेम डे से सेम तरीके से ही होता है। यहाँ पे देखिएगा आप एक्चुअल स्कोर आ रहा है, प्लान जो होगा उसे हम यहाँ पे डालेंगे, देन उसे हम सेव कर देंगे, तो ये आपकी स्कोरिंग जो है सेव हो जाएगी। सेंड टास्क टू डूअर मैंने बता दिया आपको, डैशबोर्ड बता दिया, डूअर लिस्ट मैंने आपको बता दी, वीक का मैंने आपको बता दिया। आर्काइव में आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ स्कोरिंग के लिए होता है। वीकेंड में भी आप वीक लिस्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि स्कोरिंग में जब हम लोग डेट्स डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक मेजर जो इशू है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि जैसे कोई भी डेट है, जो मान लीजिए हमने फर्स्ट डेट हम दे रहे हैं, हाँ 5th मंडे की हमने डेट दी है, बट उसके बाद एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा जो टास्क है वो सैटरडे तक का कंप्लीट होगा, 10th तक का कंप्लीट होगा, या जैसे इन्होंने दी हुई है, इन्होंने फर्स्ट डेट ही सैटरडे की दी हुई है। अगर फर्स्ट डे सैटरडे की है तो ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया तो इट्स ओके, हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। बट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम ये सेम डेट सैटरडे का जो भी डेट इन्होंने दिया हुआ है इसको हम लास्ट यहाँ पे भी डालेंगे और एज इट इज़ इसको शिफ्ट कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। या फिर अगर मान लीजिए सेकंड डेट में भी कोई सैटरडे का देता है, यानी कि फर्स्ट डेट इन्होंने दी हुई है 6 की कह सकते हैं या 5 की कह सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने सेकंड डेट सीधे हमें येलो के लिए जो डेट दी है वो सैटरडे की दे दी है, तो यहाँ पे इन्होंने 10 दे दी है। बट एज इट इज़ वहाँ पे काम कंप्लीट नहीं है, 10 तो इन्होंने डेट दे दी, बस सैटरडे को भी इन्होंने बोला कि नहीं मैम काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें भी आप सेम करेंगे, ये 10th वाली डेट उठा करके आप यहाँ पे डाल देंगे और उसे शिफ्ट कर देंगे। सैटरडे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सैटरडे को जब तक का हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे रिवीजन 2 में, या फिर सैटरडे कह सकते हैं, या फिर कोई भी जो इन्होंने डेट दी हुई है उसको अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो उसकी स्कोरिंग
उस वीक के लिए वो शो नहीं करेगा, बिकॉज़ वो शिफ्ट तो कर लेगा बट उसकी स्कोरिंग शो नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम जो डेट है, अगर सैटरडे है तो सैटरडे की डेट यहाँ पे मेंशन करें, अगर उसके अलावा भी कोई डेट इन्होंने दी हुई है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है? ये था आपका डेलीगेशन शीट।